श्रीमद्भगवद गीता से निकले वो दिव्य वचन जो न केवल युद्ध भूमि में अर्जुन की डगमगाती चेतना को जागृत कर गए, बल्कि आज भी हर टूटे हुए इंसान के लिए आशा की एक दीप शिखा बनकर जलते हैं। जब जिंदगी में हर दिशा बंद हो जाए, जब अपनों की बात चुभने लगे और जब खुद का अस्तित्व ही धुंधला लगे, तब श्रीमद्भगवद गीता की ये 55 अमृतवाणी हर आत्मा को उसके मूल से जोड़ देती है। ये सिर्फ उपदेश नहीं है, ये जीवन के हर पड़ाव पर आपका हाथ पकड़ने वाली वो आवाज है जो कहती है, खड़े हो जाओ क्योंकि तुम्हारा धर्म तुम्हें पुकार रहा है। आज का वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं, एक आत्मिक जागरण है जो तुम्हारी रूह को झकझोर देगा, हृदय को छलका देगा और अंत में तुम्हें वही शांति देगा जिसकी तलाश में तुम दर दर भटके हो। एक विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को एक क्षण के लिए भी स्किप न करें, क्योंकि हो सकता है अगले ही पल की कोई पंक्ति आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। और अगर दिल से श्री कृष्ण से जुड़ना चाहते हो तो कमेंट में हे कृष्ण जरूर लिखें। ये एक शब्द इस वातावरण की ऊर्जा के साथ स्वयं भगवान तक पहुंचेगा और फिर देखना कैसे चमत्कार घटित होते हैं। तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं आज की इस पावन यात्रा को। श्रीमद्भगवद गीता की 55 दिव्य शिक्षाओं के साथ तुम्हारी नियति तुम्हारे कर्म से तय होगी, पर तुम्हारा मन तुम्हारी दृष्टि से। इस भागती दौड़ती दुनिया में लोग केवल कर्म पर नहीं, परिणाम पर जीते हैं, पर श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारी मानसिक शांति का असली निर्धारक है। जब तुम बदलते हो तो दुनिया भी तुम्हारे लिए बदलने लगती है। तू अकेला नहीं है, तू बस दिखता है अकेला, पर मैं हर बार तेरे साथ चलता हूं। जब जीवन में कोई साथ नहीं दिखता, तब भी कृष्ण साथ नहीं छोड़ते। यह विचार उन लाखों दिलों को छूता है जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं। यह उन्हें भरोसा देता है कि भले दुनिया साथ न हो, कृष्ण सदा साथ हैं। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो आने वाला है वो उससे कहीं श्रेष्ठ होगा। अतीत से चिपके रहना दुहक को ही आमंत्रित करता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो खोया है वह बीता हुआ अध्याय था। अगला पन्ना कुछ नया और सुंदर लेकर आने वाला है, भरोसा रखो। मौन भी एक उत्तर होता है जब शब्द चोट बन जाएं। बहुत बार रिश्तों में शब्द नहीं, मौन ज्यादा बोलते हैं। जहां बोलना और समझाना व्यर्थ हो जाए, वहां श्री कृष्ण मौन का सहारा लेने की सलाह देते हैं। मौन से बड़ा उत्तर कोई नहीं। वह कर्म अधूरा है जो केवल दुनिया को दिखाने के लिए किया गया हो। आज के सोशल मीडिया युग में कर्म दिखावे का साधन बन चुका है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो कर्म आत्मा से न जुड़ा हो वह अधूरा है। सच्चा कर्म वह है जो बिना अपेक्षा के किया जाए। चिंता नहीं, चित्त शुद्ध करो, शांति अपने आप आ जाएगी। मनुष्य बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की अशुद्धियों से पीड़ित है। श्री कृष्ण हमें चित्त को शुद्ध करने का रास्ता दिखाते हैं, जिससे शांति स्वयं मिलती है। दुख का कारण बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर के मोह में छिपा है। हम जिसे दोष देते हैं वह अक्सर कोई दूसरा नहीं होता, बल्कि हमारे अपने मोह, अपेक्षाएं और वासनाएं होती हैं। श्री कृष्ण हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देते हैं। जिसे तुम हार समझते हो वो मेरे अनुसार प्रारंभ हो सकता है। बहुत बार जीवन हमें गिराकर फिर से उठाने की योजना लेकर आता है। श्री कृष्ण का यह विचार हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में हार गया है, पर जीत की राह उसका इंतजार कर रही है। हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, पर प्रतिक्रिया जरूर है। आज का मनुष्य परिस्थितियों से अधिक अपनी प्रतिक्रियाओं से हारता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि शांत और विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया ही सही निर्णय की कुंजी है। तू खुद को जान, बाकी सारा संसार तुझसे मिलकर बदल जाएगा। यह आत्मज्ञान का मूल है। यदि तू अपने भीतर के कृष्ण को जान ले तो संसार तुझसे वैसा ही व्यवहार करने लगेगा। सवादा तू
स्वयं से करता है। तू कब तक दूसरों की नजरों में जिएगा? एक बार मेरी नजरों से खुद को देख। यह विचार आज के युवाओं के लिए है जो दूसरों की वैलिडेशन के पीछे भागते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी दृष्टि से देख, तुझे अपना असली स्वरूप दिखेगा। जहां सच्चा प्रेम होता है वहां अधिकार नहीं, समर्पण होता है। रिश्तों में आज अधिकार और स्वार्थ हावी हो गए हैं। श्री कृष्ण प्रेम को त्याग और समर्पण से जोड़ते हैं, जहां प्रेम खुद के अस्तित्व को मिटा देता है। भाग्य बदल सकता है, लेकिन पहले सोच बदलनी होगी। श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि तुम्हारे भाग्य का पहला बीज तुम्हारी सोच है। जैसे सोच वैसा भविष्य। हर क्रांति सोच से शुरू होती है। तू सिर्फ बीज बो, फल देना मेरा कार्य है। यह गीता का सार है, निष्काम कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सच्चे मन से कर्म कर, परिणाम की चिंता मुझे दे दे। जो खो गया वो सबक बन गया, और जो बचा है वही असली खजाना है। हर नुकसान हमें कुछ सिखाकर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बच गया वह तुम्हारा असली साधन है, उस पर ध्यान दो। तू लड़, पर क्रोध से नहीं। तू जीत, पर अहंकार से नहीं। यह विचार युद्ध और जीवन दोनों में सत्य है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, युद्ध न्याय का हो, भावना से नहीं। असली वीर वही है जो अपनी प्रवृत्तियों पर विजय पाए। आज का महाभारत बाहरी नहीं, भीतर चल रहा है। काम, क्रोध, लोभ, इन पर जिसने जीत पाई वही सच्चा महायोद्धा है। कभी कभी मौन में भी मेरी वाणी सुनाई देती है। श्री कृष्ण की वाणी केवल शब्दों से नहीं आती, वह भीतर से आती है। मौन के क्षणों में, जब आत्मा शांत होती है। जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी योजना का ही एक भाग है। धैर्य रख। जीवन में कई बार कुछ समझ नहीं आता, तब श्री कृष्ण याद दिलाते हैं, मेरी योजना हमेशा तुम्हारे भले के लिए होती है। अगर तेरा मन शांत है तो तू मुझे देख सकता है। कृष्ण हर जगह हैं, पर उन्हें देखने के लिए मन को शांत करना पड़ता है। जब भीतर सन्नाटा हो तब ईश्वर की अनुभूति होती है। जिसे तू खोने से डरता है, हो सकता है वही तुझे खोने के लिए बना हो। तू जिसको पकड़कर बैठा है वो तेरे जीवन का हिस्सा नहीं, एक परीक्षा हो सकता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो जाता है वो कभी तेरा था ही नहीं। तेरा आंसू गिरने से पहले ही मैं जान जाता हूं कि तू टूटा है। कृष्ण का प्रेम मां से भी ज्यादा करीब है। वो तेरे मन की पुकार भी बिना शब्दों के सुन लेते हैं। कभी खुद को कम मत समझ, तू मेरा अंश है, तेरे अंदर ही मैं हूं। आत्मबल की कमी तब होती है जब तू खुद को भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सिर्फ मानव नहीं, तू मेरा अंश है। दुनिया क्या कहेगी, इससे ज्यादा जरूरी है मैं क्या देख रहा हूं। जब तेरा हर कर्म मुझे समर्पित है तो दुनिया की आवाज का कोई मूल्य नहीं। मेरी दृष्टि ही तेरा सत्य है। दूसरों को माफ कर देना सरल है, पर खुद को माफ करना सच्चा ज्ञान है। बहुत से लोग अपने ही अपराध बोध में जलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू खुद को क्षमा कर, मैं तो कब का कर चुका। जिस मार्ग पर अंधेरा है वहीं दीपक जलाने की आवश्यकता है। जहां डर लगता है वहीं चलने का साहस रखो, क्योंकि वहीं तेरा प्रकाश छुपा है। हर बार आवाज लगाना जरूरी नहीं, कभी मौन में भी मैं सुन लेता हूं। तेरी सिसकियां, तेरी चुप्पियां सब मेरे लिए वाणी हैं। तुझे बोलने की जरूरत नहीं, बस सच्चे भाव चाहिए। जिसे तू खो चुका है उसे छोड़, जो तेरे पास है उसी में मैं मिल जाऊंगा। तेरे वर्तमान में ही मेरी उपस्थिति है, अतीत के दुहक में नहीं। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू योग्य है, बल्कि इसलिए कि तू मेरा है। तेरी कमजोरियां मुझे नहीं रोकती, तेरा प्रेम मुझे खींच लाता है। तू रोया था ना उस दिन अकेले, मैं वहीं था, तेरे कंधे पर,
अदृश्य रूप में। हर एक आंसू जो किसी ने नहीं देखा, उसे कृष्ण ने सहा है। तू कभी अकेला नहीं था। जब दुनिया ने तुझे तोड़ दिया, तभी तो मैंने तुझे गढ़ना शुरू किया। तेरा टूटना दरअसल मेरी योजना थी, ताकि मैं तुझे नया रूप दे सकूं। जो तुम्हें जल्दी समझ जाए वो कृष्ण नहीं बन सकता। मैं समय लेता हूं, पर हर बार साथ निभाता हूं। ईश्वर की गति धीमी लगती है, पर वह सबसे गहरी होती है। इंतजार कर, मैं आ रहा हूं। अपेक्षा कम कर, आशा मुझसे रख। दुनिया से नहीं, मुझसे उम्मीद रख, क्योंकि मैं तुझे कभी खाली नहीं लौटाऊंगा। हर कष्ट मेरी तरफ से एक पत्र है, जो तुझे मजबूती का पाठ पढ़ा रहा है। जो दर्द तू सह रहा है, वो तुझे तैयार कर रहा है मेरे साक्षात्कार के लिए। तू खुद से बचता है, पर मैं तेरे भीतर छिपा हूं। कैसे बच पाएगा मुझसे? मैं तुझ में ही हूं और तू मुझ में। यह समझ आ जाए तो द्वैत मिट जाए। कभी कभी मैं खुद तुझे खो देता हूं, जब तू खुद को दुनिया में खो देता है। तू जब मुझसे दूर होता है, मुझे भी पीड़ा होती है। मैं भी तुझे तलाशता हूं। तू मुझे खोजने कहीं बाहर मत जा। जब मन शांत होगा, मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। मंदिर से पहले मन का द्वार खोल। मैं तेरे भीतर ही निवास करता हूं। दूसरों से क्यों तुलना करता है? तू मेरी विशेष कृति है, अनोखी, अपूर्व। हर आत्मा मेरी विशेष अभिव्यक्ति है। तुलना करके तू खुद को छोटा मत बना। हर बार तुझे उठाने नहीं आऊंगा। कभी कभी तुझे गिरकर खुद उठना सिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं तू स्वयं में सक्षम हो, देवताओं से भी बड़ा। जो देरी हो रही है, वो तुझे मजबूत करने के लिए हो रही है। निराश मत हो, तेरा इंतजार व्यर्थ नहीं है। उसमें मेरी योजना छिपी है। मैं तुझे परखता नहीं, मैं तुझे पहचानने का अवसर देता हूं। हर संकट खुद को जानने की प्रक्रिया है, मेरे पास आने का माध्यम। तू मुझसे एक कदम चल, मैं 100 कदम तेरा साथ दूंगा। संकल्प तुझे लेना है, फिर मार्ग मैं बना दूंगा। हर बार तू गिरेगा तो मैं नहीं पकड़ूंगा। कभी कभी गिरना सीख का द्वार होता है। कभी कभी गिरकर ही उड़ना आता है। मुझे तेरा दिखावा नहीं चाहिए। मुझे तेरा टूटता हुआ, थका हुआ, सच्चा मन चाहिए। मैं केवल उसी मन में प्रकट होता हूं जो पाखंड से मुक्त हो। तेरा जीवन मेरी लीला है। तू समझे या न समझे, मैं हर दृश्य में हूं। जो घट रहा है, वह तुझे मेरे पास ला रहा है। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, मेरा प्रेम तुझसे कभी नहीं बदलेगा। सब कुछ छूट सकता है, पर मेरा प्रेम तुझसे नहीं। तू मेरे पास कितना आया, ये मैं नहीं देखता। तू कितनी सच्चाई से पुकारा, यही मेरे लिए पर्याप्त है। मेरा दरबार भाव से चलता है, दूरी से नहीं। जब तू थक जाए, बस इतना कहना, हे कृष्ण, और मैं संभाल लूंगा। मेरी शरण में एक पुकार भी बहुत है। जीवन की सबसे कठिन घड़ी में मैं तुझे कंधे पर उठा लूंगा। तू बस मुझ पर विश्वास रख। तेरे सारे संघर्ष मेरे भीतर सुरक्षित हैं। तू अकेला नहीं, कभी भी नहीं। कभी तू रोते हुए बोलेगा, हे कृष्ण, और देखना, सारा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में हो जाएगा। मेरी कृपा एक आंसू में बह जाती है, जब वो हृदय से आता है। तू बार बार सोचता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? और मैं बार बार मुस्कुराकर कहता हूं, क्योंकि तू मेरी सबसे प्रिय आत्मा है। दर्द जब बढ़ता है तो तू शिकायत करता है, लेकिन मैं जानता हूं ये दुख तुझे एक दिव्य आत्मा में ढाल देगा। तेरे शब्दों से पहले मैं तेरे आंसू पढ़ता हूं, और तेरी चुप्पियों में भी तेरा संसार समझ लेता हूं। मैं वो हूं जो तेरी आंखें पढ़ता है, जिसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तू थक कर जब नीचे देखता है, तब मैं ऊपर से देख रहा होता हूं कि अब तुझे उठाने का समय आ गया है। तेरी हार मुझे संकेत देती है कि अब मेरा हाथ तुझे उठाने को तैयार है। जिस दिन तू सब छोड़ देगा, उस दिन मैं खुद को तुझ में पूरी तरह उतार दूंगा। त्याग के बाद ही कृपा आती है, और जब तू खाली होगा, मैं तुझे पूरा भर दूंगा। तू बस इतना जान, तेरा जीवन एक साधारण कहानी नहीं, वो मेरी लीला का हिस्सा है। हर मोड़,
हर आंसू, हर मुस्कान मेरे ही रचे गए दृश्य हैं। तू कुछ भी नहीं खोता, बस मेरी योजना का एक भाग बनता चला जाता है। और अब अगर आपने इन 55 विचारों को सिर्फ सुना है तो शायद आपने आधा ही अनुभव किया है। लेकिन अगर कहीं कोई पंक्ति आपके हृदय को छू गई है तो जान लीजिए कृष्ण ने आपसे बात की है, क्योंकि ये विचार लिखे नहीं गए थे, ये तो बोले गए थे आपके मन के लिए, आपके जीवन के लिए, उस श्री कृष्ण की तरफ से जो हर मोड़ पर अदृश्य होकर भी आपके साथ है। अब रुकिए मत, खुद से एक वादा कीजिए कि आगे जब भी मन डगमगाएगा आप इन शब्दों को फिर से सुनेंगे, क्योंकि ये विचार नहीं, जीवन के मंत्र हैं। और हां, टिप्पणी में एक बार हे कृष्ण जरूर लिखिए। ये कोई साधारण शब्द नहीं, ये पुकार है, और हो सकता है यही पुकार आपके जीवन का सबसे पवित्र मोड़ बन जाए। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो वेदांत पुंज चैनल से जुड़िए, क्योंकि यहां हर शब्द केवल शब्द नहीं, वो श्री कृष्ण की सांस होती है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को किसी एक ऐसे इंसान तक जरूर भेजिए जो बाहर से शांत दिखता है लेकिन भीतर से चुपचाप टूट रहा है, क्योंकि कृष्ण हर जगह नहीं जा सकते। कभी कभी वो आपके जरिए किसी के जीवन में आते हैं। जय श्री कृष्ण।